जय हिंद। हम डिस्कस कर रहे हैं FST 10 का पेपर 2। पेपर के लेवल की अगर आप बात करेंगे तो लेवल अच्छा था पेपर का। सवाल आपके पास से वही पैराग्राफ थे तो कुछ थोड़ा इजी हो जा रहा था, पर सवालों का लेवल अगर आप देखेंगे तो कई सवाल थे जो अच्छे लेवल के थे। तो इस पेपर को हम मीडियम और टफ के बीच में रेट करते हैं। सबसे पहले 21 प्रॉब्लम कहना चाह रहे हैं। 21 प्रॉब्लम कहना, सबसे पहले आप ये समझिए, आपको ये बोला गया कि यहाँ पे आपका जो पॉलीगन है वो टोपल नहीं करना चाहिए। तो मुझे पता है, मुझे इस वाले पॉइंट के ऊपर टॉप बैलेंस करना है ना, इस वाले पॉइंट के ऊपर किस इसका टॉप mg sin थीटा और यहाँ पे mg cos थीटा। अब mg sin थीटा टॉप मतलब लिखना होगा कि ये वाली हाइट चाहिएगी और mg cos थीटा का चाहिएगा तो ये वाली चाहिएगी। अब इसको कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ पे शो किया। देखिए इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर आप इसकी बात करेंगे तो इस साइड का जस्ट हाफ है, तो इसको a/2 बोल दिया। अब हमें ये वाली साइड निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे, देख हमने क्या किया, ये वाला एंगल हमें पता है, ये पूरा एंगल कितना होगा, जैसे ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा 2π डिवाइड बाय n, ऐसा ही होगा ये वाला एंगल आपके पास। और इसका भी अगर आप हाफ करें तो कितना बनेगा π/n, ये वाला एंगल लिखा π/n, क्लियर। और ये इससे परपेंडिकुलर डालना है आपने, तो ये पूरा a था, तो ये कितना बन जाएगा a/2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, दिस विल बी a/2 10 π/n, तो हमें ये डिस्टेंस मिल गई। अब मैं टॉर्क लिखा तो मैं लिखा mg के टॉर्क में क्या आएगा, mg sin थीटा मल्टीप्लाई ये हाइट, और ये हाइट कितनी है a/2 10 π/n। ये छोटा होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि टोपल नहीं ना करें, डोंट टोपल, ये डोंट टोपल की कंडीशन में लिख रहा हूं। तो डोंट टोपल अगर टोपल ना करें इसका मतलब क्या है, mg cos थीटा टॉर्क ज्यादा है एज कंपेयर टू mg sin थीटा, तो इसको लेस कर दिया एज कंपेयर टू दिस टॉर्क। आपने सोल्व किया तो सोल्व करने पे ये इक्वालिटी आ रही है और इसका रिजल्ट क्या है, n शुड बी लेस देन 8। अब पॉलीगन के लिए n मिनिमम कितना होना चाहिए 3, तो कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 5 4 पॉसिबल है, 5 6 7 और 8, ये सारी वैल्यूज आपके पास पॉसिबल है। जिसके जो आंसर्स हो जाएंगे ये सारे आंसर आपके पास हो जाएंगे। 22 में आपसे बोल रहा है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया आपने और किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया और इसका जो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स है वो आपको शो कर रखे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपके पास, मतलब यहाँ से मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट किया होगा तो एक बार तो गुजरता है 6,8 से, यहाँ से ऐसे मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है 6,8 से, और दूसरी बार जो आपके पास में पास होता है वो होता है 8,6 से, तो कुछ यहाँ पे मान लेते हैं वो आपके पास दिस इज 8,6। तो ऐसे के लिए कोई ट्रेजेक्टरी होगी आपके पास ना। ऐसे आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, तो रेंज पूछ है तो इसमें आपके पास में इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी पता है आपको। एक होता है y = x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये होता है ना एक्सप्रेशन आपके पास। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x/r। ये वैसे नोट्स में लिखवाया जाता है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं। इसी को आप x tan थीटा बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे रेंज का टर्म बन जाएगा, हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर हम सबसे इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे तो y की वैल्यू आपके पास 8 है, 8 6 tan थीटा 1 माइनस x के 6/r, ये एक्सप्रेशन बन गया। इसके लिए अगर आप लिखेंगे तो कितना बने 6 8 tan थीटा 1 माइनस 8/r। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा साफ हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4/3, यहाँ पे बन जाएगा 3/4 और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास r-6 और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास r-8। तो आपके पास अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो 16 r-8 9 r-6, तो कितना है 16r और यहाँ पे आ जाएगा 16 × 8, यहाँ पे आएगा 9r, यहाँ पे बन जाएगा माइनस, दिस इज 54 एक्सप्रेशन ऐसा बन गया आपके पास। यहाँ पे अगर आप ये सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 9 और 7r इज इक्वल टू 16 × 8 माइनस 54, ऐसी वैल्यू आ रही है। तो 16 8 जो आपके पास हो गया 160 माइनस 32, तो ये वाली टर्म आपके पास 8 ये 128 आ गया, 128 माइनस 54 कर दीजिए आप, तो ये 4 आ गया आपके पास और यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई 74, आर की वैल्यू आ गई 74/7। तो ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है क्या आपके पास। इसको किसके बराबर किया इन्होंने, इसको किया 37x/7, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास। सिंपल सवाल था, बस आपको ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता होनी चाहिए। 23 में आपको इस O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला, तो इस वाली वायर 0 आएगा तो इसका मतलब ही नहीं है। हम इसकी वजह से देखते हैं तो इसके किस तरफ आएगा, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, इसके से किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा ना आपके पास, ऐसे देखेंगे बाहर की तरफ। तो इस वाली की वजह से जो आएगा दैट इज μ0I/4πd आ जाएगा, 4πd किस तरफ, बाहर की तरफ, तो ये बना दिया इसका हो गया। इसकी वजह से देखेंगे तो भी बाहर की तरफ आएगा प्लस कितना μ0I/4r, क्योंकि ये सेमी सर्कल जो आपके पास होता है उसकी वजह से होता है μ0I/4r।
पूरे के वजह से म्यू बाय 2r, तो सेमी की वजह से होगा म्यू बाय 4r। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे r लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी जो d है वो r की टर्म में है। इसकी वजह से अगर आप देखें तो किस तरफ आ रहा है, आपके अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसको आप माइनस करेंगे, माइनस म्यू नॉट आई की जगह i बाई 2 और 4 पाई d होगा, तो ये बन जाएगा 8 पाई r। ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। इसका सोल्व कर दीजिए तो ये बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8 पाई r प्लस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r। अब ये किससे रिजल्ट मैच कर रहा है आपके पास, ये बराबर है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r को कॉमन निकाल रखा है x बाई 7 प्लस 1 बाई 2 पाई। अब देख लेते हैं यार, यहाँ से भी कॉमन निकाल देते, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r तो कॉमन आ गया आपके पास। ओके, तो यहाँ पे कितना बन गया आपके पास, म्यू नॉट आई बाई 4r आपके पास कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस यहाँ पे कितना आया आपके पास, दिस विल बी 1 बाई 2 पाई। तो अगर आप इसके बराबर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। क्लियर। 24 में क्या हो रहा है, आपको ऐसे बोला गया कि पॉन्ड है, ऐसे पॉन्ड बना देते हैं यहाँ पे, इसकी डेप्थ कितनी है आपके पास 15 मीटर की डेप्थ है, बहुत बड़ी। आपको बोला गया कि इसकी जो डेप्थ में जो पानी है वो 4 डिग्री पे है, यहाँ पे जो पानी है वो कितने पे आपके पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। द टेम्परेचर ऑफ द एयर जस्ट अबव द लेयर फ्रोजन, मतलब इससे ऊपर जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इससे ऊपर वाले पार्ट में। और यहाँ पे इतना पार्ट आइस फॉर्म हो गया आपके पास, तो ये मान लिया कुछ आपके पास x पार्ट वाटर बचा है और ये 15 में से x पार्ट का आइस बन गया आपके पास। तो यहाँ पे जस्ट आइस फॉर्म होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना हुआ 0 डिग्री। आपको बोला गया कि एयर की कंडक्टिविटी k है, तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी है 3k है, तो आपसे पूछा गया कि इस x की वैल्यू कितनी है। तो मैंने बोला यहाँ से जितनी हीट जाएगी उतना ही आगे ट्रांसफर होना चाहिए, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 4, और जो आपके पास में इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है L बाई के इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है आपके पास है वो 2, और L की जगह कितना है आपके पास 15 माइनस x डिवाइड बाई 3k मल्टीप्लाई 8। ये साफ हो जाएगा, k साफ हो गया, ये 2 से यहाँ पे साफ हो गया, 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई। पॉइंट नंबर 25 आपसे बोल रहा है कि इस तरीके का सेटअप था ना यहाँ पे, और आपने पूरा सेटअप को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा होगा ऐसे ना, इस बोर्ड को ऐसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल। अब अगर मान लो आप स्ट्रिंग को काटेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग को काटेंगे तो ये Q और Q आपस में रिपेल करेंगे और ये वाली स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी, कुछ ऐसा केस बन जाएगा, बन जाएगा। इसकी जो वेलोसिटी दिखाई देगी वो आपको इस डायरेक्शन में दिखाई देगी, इसकी जो वेलोसिटी दिखाई देगी इस डायरेक्शन में दिखाई देगी, बिकॉज क्योंकि पहली बात तो आप ये देखिए, अगर ये ऐसे कट रहा होगा यहाँ पे, अगर फाइनल ऐसे पहुंच रहा होगा, फाइनल अगर ऐसे पहुंच रहा होगा, क्या वेलोसिटी पॉसिबल, दोनों की सिमेट्रिक होनी चाहिए, दोनों वेलोसिटी सेम होती है, तो ऐसा ही बनना पॉसिबल है। इसकी वेलोसिटी इस तरफ v मान लो, इसकी भी कुछ v मान लो, बिकॉज आइडियल कंडीशन है। अगर ऐसा मतलब क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है ना, तो जैसा मास है वैसे ही मास है, जैसा चार्ज जैसे फोर्स स्प्रेड है वैसे स्प्रेड है, दोनों की स्पीड उस पोजीशन पे सेम होनी चाहिए, हर एक पोजीशन पे, तो हमने v मान ली, और इस वाले की स्पीड हो जाएगी 2v, क्यों, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करना है। तो आप क्या बोलेंगे, नीचे का नेट मोमेंटम है वो कितना है 2mv, और इसको लिखेंगे mv डैश, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी आपके पास v डैश की वेलोसिटी आएगी 2v, तो मैंने यहाँ पे 2v लिखा है। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इस वाले केस में जो आपके पास में वेलोसिटीज है वो मैक्सिमम होगी। इसके बाद में क्या होगा, अगर आप ऐसे पास आने की कोशिश करेगा तो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जैसे ये चार्जेस से यहाँ पे आएंगे ना, जैसे रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू होगा तो इसकी जो स्पीड होगी, जैसे दो कंपोनेंट बनेंगे फोर्स के, एक इसकी डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इस वाले से क्या होगा, स्पीड घटनी शुरू हो जाएगी, तो मैक्सिमम स्पीड इसी वाली पोजीशन पे आएगी। तो आप यहाँ पे स्पीड निकाल लीजिए, तो कैसे निकालेंगे आप, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, इस वाली पोजीशन और उस वाली पोजीशन में। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी kq²r, फाइनल कितनी हुई kq²/2r होगी ना, ये r और ये r, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 2r प्लस हाफ m v², हाफ m v², तो 2mv² होगी, मतलब इसका ट्वाइस हो गया तो mv² बन गया। इसका लिखेगा तो क्या लिखेगा, हाफ m 4v², टोटल कितना बन गया, ये 3mv² बन गया ना आपके पास। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करें तो kq²/2r किसके बराबर आ रहा है 3mv², यहाँ पे हम k की वैल्यू रखते हैं 9 × 10⁹, q² की वैल्यू, q कितना है माइक्रो कूलम, तो 10⁻⁻12 हो जाएगा आपके पास, 10⁻⁻12, और ट्वाइस और r की वैल्यू कितनी है 1.5, और यहाँ पे किसके बराबर आ गया 3, नीचे 3 चला गया, ये यहाँ पे ये जो 3 था ये हमें नीचे मिल गया, m की वैल्यू 1 ग्राम है, तो ये आ गया आपके पास 1/1000, और ये v² के बराबर आ गया। तो ये है 12, ये साफ हो गया, यहाँ पे ये आपके पास 3 और 3 9, ये साफ हो गया, तो वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड। किसकी वेलोसिटी है, आपके पास मैक्सिमम a और b की है।
आपसे ए और बी की मैक्सिमम नहीं पूछी, अगर सी की मैक्सिमम पूछी है तो बी मैक्स जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 2। आंसर की में गलत गिवन है, आंसर कितना है इसका 2 आएगा। ठीक है, तो 29 में आपसे बोल रहा है कि किसी गिवन एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम गिर रही है, ठीक है, और जो एब्जॉर्ब कर रहा है परफेक्टली वो इलेक्ट्रॉन्स को जो भी गिर रहे हैं, और जो प्रेशर मिल रहा है आपके पास प्रेशर उसके ऊपर दैट इज 9.1 पास्कल। इलेक्ट्रॉन की स्पीड गिवन है आपको 8 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। तो आपसे इफेक्टिव करंट पूछा गया ना, इफेक्टिव करंट कितना है, तो मैंने बोला यार प्रेशर का फॉर्मूला आता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। हम मान लेते हैं उस गिवन एरिया पे कुछ n नॉट इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं, n नॉट, और एक इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग जो चेंजिंग मोमेंटम है वो mv, तो इतना हो गया तेरे पास, और डिवाइड बाय एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, ये तो है 9.1, n नॉट हमें निकालना है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो गिवन है सवाल में, जैसे 9.1 × 10⁻−31, ठीक है, और वेलोसिटी गिवन है 8 × 10⁻7, ओके। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐसे में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे कितना आएगा 1 डिवाइड बाय 10⁴। 9.1 से 9.1 साफ हो गया आपके पास। तो जो n नोट का काउंट आ रहा है, n नोट का काउंट आपके पास कितना आ गया, दिस इज 1 डिवाइड बाय 8 × 10⁻31 × 10⁻11, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है ना आपके पास। अब हमें क्या करना है सवाल के अंदर, सही है ना, सालों चल गया ना, हाँ ठीक है, ये आपके पास n नोट आ गया। अब आपसे बोला करंट, तो करंट कितना होगा, करंट होगा n नोट इंटू में e, तो n नोट तो पता है आपके पास 10⁻11, और e की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.6 × 10⁻−19। अब आप चेक कर लेते हैं, तो ये आपके पास कितना आ गया 19 और 1 30, ये पूरा यहाँ पे कट गया, तो ऊपर सिर्फ 10 चला गया ना, इसकी बजाय 10 ऊपर चला गया आपके पास, तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2, इसका आंसर हो गया 2। पॉइंट 27 में आपसे क्या बोला गया, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द पॉइंट P। इस वाले पॉइंट का नाम P है और इस वाले पॉइंट का नाम C है, इसका सेंटर है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया और जो फाइनल इमेज है आपके पास में वो यहाँ पे बन रही है 32/3 पे, तो आपको इसकी रेडियस निकालने के लिए बोला है। और ये सवाल में आपको हेमिस्फीयर गिवन है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास r के बराबर हो जाएगी। सबसे पहले तो हमने इन दोनों सरफेस पे कर्व सरफेस है, उल्टा चल रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा μ2/v, तो 3/32 आ गया आपके पास। μ2 की वैल्यू 1 है, माइनस μ1 की वैल्यू कितनी 3/2, और ये u की वैल्यू विद साइन पुट नहीं की, u की वैल्यू जो आएगी वो हम चेक कर लेंगे आगे। μ2 माइनस μ1, तो ये आपके कितना आ जाएगा 1 माइनस दिस इज 1/2, और r की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी, ये टर्म 0 हो गया आपके पास। तो यहाँ से जो आपके पास आया u की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, दिस विल बी u विल बी 60, क्लियर, u विल बी 60, और प्लस 60 आ रहा मतलब u कहाँ पे था, यहाँ पे कहीं पे था आपके पास 16 सेंटीमीटर की दूरी पे, कुछ यहाँ पे मतलब इससे जो इमेज बनी होगी वो इमेज यहाँ पे होगी, इसको I1 बोल देते हैं ना, ये I फाइनल है, ये I1 है, तो I1 कितना है आपके पास यहाँ से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब आप इसके लिए कर्व सरफेस डिफ्रेक्शन लगा दीजिए, यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे μ2/v, v की वैल्यू कितनी होगी r+16, दिस इज r+16, क्लियर, माइनस μ1 की वैल्यू 1 और u की वैल्यू -6 होना है, तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, मतलब 1/2, और r की वैल्यू पॉजिटिव बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा है। अब आप इसे प्रोसीड कर लीजिए, तो अगर हम इसे सोल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 3/2 r+16 -1/, या फिर ऐसे कीजिए 1/2r माइनस दिस इज इक्वल टू 1/6। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 2r + 32 माइनस दिस विल बी 6r, और यहाँ पे जो टर्म आएगी दैट इज 2r मल्टीप्लाई 2r + 32 इज इक्वल टू 1/6। कुछ कट रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे 3 आ जा रहा है, इससे इसको और सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना बन रहा है आपके पास, दिस विल बी -4 ना, तो 32 30 90 और 96 तो आ गया ये वाला, ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -12r आ गया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना है ये 2r² आ गया आपके पास, तो यहाँ पे कितना है 32r आ गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो वैल्यू आ गई 2r² प्लस 32 44r प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इसे सोल्व करेंगे यहाँ पे तो जो r की वैल्यू आपके पास बैठेगी सही, तो r की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दिस विल बी 2 सेंटीमीटर।
28 प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है आपको कि इस तरह का सर्किट आपके पास तीनों एलिमेंट है एलसीआर के। बोला गया व्हेन स्विच S1 इज क्लोज, इसका नाम S1 है, इसका नाम S2 है, इसका नाम S3 है। अगर आप स्विच S1 को क्लोज करेंगे तो ये तो कोई काम का नहीं रहेगा, सर्किट कैसा बन जाएगा, आरसी सर्किट बन जाएगा। इसका टाउ गिवन है आपको 0.05, मतलब आरसी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.05 सेकंड, ठीक है। फिर इसने बोला अगर आप S2 को क्लोज करेंगे, S2 को क्लोज करेंगे, कैपेसिटर नहीं रहा, एलआर सर्किट बन गया, तो अब इसका टाइम कांस्टेंट है वो L/R होगा और वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। फिर इसने बोला अगर हम S3 को क्लोज करेंगे तो इसकी जो, अगर आप S3 को क्लोज करेंगे तो सर्किट के जो ऑसिलेट करता है टाइम पीरियड कुछ t है वो हमें निकालना है। तो टाइम पीरियड कितना होगा 2π/ω, और अगर आप इसको क्लोज कर देंगे तो LC सर्किट बन जाएगा और इसका जो ओमेगा आएगा वो √LC आएगा। टाइम पीरियड कितना आएगा 2π√LC। अब हम LC की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट हो रहा है ना, R कट जाएगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, LC की वैल्यू आपके पास आ गई 5/100 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ गया आपके पास, दिस विल बी 10, 1/10, कितना आ गया 0.1 आ गया। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो टाइम आ गया आपके पास 2π√1/10, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है। अब इसमें इसको आपने बोल दिया π² बोल दिया, मतलब इसको आप बोल सकते हैं 2π ब्रैकेट 1 + π², सवाल में ये अप्रोक्सीमेशन गिवन है, तो साफ हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 सेकंड आ जाएगी, ठीक है। सवाल में क्या बोल रहा है, आपको ऐसे बोल रहा है कि एक कोई स्पेस क्राफ्ट है या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट है, वो इधर ऐसे सर्कल में, वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे एक आपके पास में एक डिटेक्टर है जो यहाँ से कुछ 2r की डिस्टेंस पे, ये वाला डिस्टेंस आपके पास r है, ये भी r, टोटल कितना आपके पास 2r है। आपको बोला गया जब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है डिटेक्टर, कब करेगा, जब इसके पास जो फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, ये तो फॉर्मूला आता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो ऊपर ऑब्जर्वर आता है आपके पास, तो ऑब्जर्वर की तो है ही नहीं, v माइनस आपके पास में vs, v प्लस माइनस vs ऐसे आता है आपके पास f0। तो यार इसकी जो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो कब होगी, जब ये पास आ रहा होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी से आ रहा होगा। तो ऐसा यहीं पे होगा। इसके अलावा आप कहीं पे भी जाएंगे ना, तो जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी कोई कंपोनेंट ही आएगा, तो इस वाली पोजीशन के ऊपर जो आपके पास में वेलोसिटी कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आएगी। तो मुझे पता ही जब यहाँ पे था उससे कोरस्पोंडिंग जो साउंड यहाँ पे पहुंचेगी उसकी स्पीड मैक्सिमम हो। उसने बोला कि जब ये वाली साउंड इसके पास पहुंचती है तब तक ये भी यहां तक आ जाता है आपके पास, ऐसे ही बोला गया सवाल में। इसने बोला कि whenever detector detect maximum frequency it also detect that this aircraft is nearest to the detector, मतलब जब ये यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा वो यहाँ पे सुनाई देगी और मैक्सिमम होगी। जब ये साउंड यहाँ से यहाँ तक पहुंचती है तो उस टाइम डिटेक्टर भी आपके पास सबसे पास है, इस तरीके का बात उसने बोला है। तो हमसे बोला गया V और VW के बीच में रिलेशन पूछा गया। VW आपके पास साउंड की है और V आपके पास एयरक्राफ्ट की है, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब सुन मेरी बात को, हम क्या करते हैं, ये साइड आपके पास ये R है, तो ये कितना हो गया आपके पास यहाँ पे ऐसे कुछ, ये 2R हो गया, और ये वाला एंगल ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस एंगल को निकालना चाहें तो इस एंगल को निकाल सकते हैं क्या हम, हाँ, अगर इस एंगल को हम निकालेंगे तो ये आ गया आपके पास 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, क्लियर। अगर ये 30 डिग्री आ रहा है आपके पास तो ये डिस्टेंस कितनी आई, ये डिस्टेंस आई आपके पास 2R cos 30, मतलब साउंड को यहां से यहां पे आने में कितना टाइम लगेगा, 2R cos 30 डिवाइड बाय VW, और इतने टाइम में एयरक्राफ्ट कितना मूव कर गया, इतना मूव कर गया। तो ये वाला एंगल हम निकाल लेते हैं, 30, ये 90, तो ये कितना 60, तो कितना डिस्टेंस चला एयरक्राफ्ट आपके पास, दैट इज R मल्टीप्लाई π/3, इतनी डिस्टेंस चला इज इक्वल टू इतनी डिस्टेंस चला, किस स्पीड से चला, एयरक्राफ्ट की कुछ आपके पास स्पीड v गिवन है। अब आपको v/vw की वैल्यू गिवन है, v/vw हम यहां से निकालते हैं, तो r से r साफ हो गया, ऊपर बचा π/3, यहाँ पे 2, cos 30 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √3/2, तो ये कितना बन गया √3, ये टर्म कितनी है, पाई डिवाइड बाय 3 √3। तो इससे किसके बराबर क्या, दैट इज 11 अल्फा डिवाइड बाय 11 अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाई √3। ये √3 से √3 साफ हो रहा है। अब पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दे, थोड़ा आसान रहेगा, तो ये आ गया 22/21 इज इक्वल टू 11 अल्फा डिवाइड बाय 11 अल्फा माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2। प्रॉब्लम 30 आपसे क्या बोल रहा है कि पीक एमिशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एट ए सर्टेन टेंपरेचर अकर एट वेवलेंथ
6000 एंगस्ट्रॉम। तो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर टी पे जो लैम्डा जो जैसे कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी कर रही है वो कितना है आपके पास 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर बोला ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर टोटल रेडिएशन एमिटेड इज इंक्रीज बाय 16 टाइम। बट टोटल रेडिएशन 16 टाइम बढ़ गया तो टेम्परेचर ऑब्वियसली कितना बन गया, 2T बन गया होगा, बिकॉज पावर का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा E(A)T टू द पावर 4। अगर टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो रेडिएशन कितने टाइम हो जाएगा, 16 टाइम। तो टेम्परेचर आपके पास कितना होगा, 2T। तो अगर लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल देखेंगे इस वाले केस में तो कितना हो जाएगा, 3000 एंगस्ट्रॉम। कैसे किया, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से, लैम्डा इनटू में T कांस्टेंट है। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय पीक रेडिएशन एट हायर टेम्परेचर, मतलब इसके कोरस्पोंडिंग जो आपके पास में ये जो वेवलेंथ थी ये किसी आपने मेटल के ऊपर डाली होगी, उसे कोरस्पोंडिंग इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, जैसे आप ऐसे समझिए यहाँ पे ऐसे मेटल प्लेट है, इसका आपने कितना फोटोन डाला है, 3000 एंगस्ट्रॉम का फोटोन डाला है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे। इसको रोकने के लिए जो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड था वो किसके कोरस्पोंडिंग है, वो कोरस्पोंडिंग है n=4 से n=1 का जो ट्रांजिशन था उसमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उतनी ही एनर्जी इसको रोकने के लिए रिक्वायर्ड थी, ऐसे मैंने मेंशन किया है। तो मैं चेक कर लिया हूँ कितना 13.6 z² 1/n² माइनस 1/n², तो कितना है -13.6। अगर आप इसको देखेंगे तो कितना है 3/16, मतलब इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी 13.6 इनटू में 3/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी इसके इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो मैंने क्या एक्सप्रेशन लिख दिया, Sc/λ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ये जो एनर्जी वो लिख देते हैं 3 इनटू में 13.6 डिवाइड बाय 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सवाल बोला Sc की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, 12450 पुट कर दिया जी। लैम्डा की वैल्यू मुझे पता है 3000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, एंगस्ट्रॉम साफ हो जाएगा, माइनस यहाँ पे टर्म कितनी है 3 इनटू में 13.6 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, वर्क फंक्शन के बराबर आ गया। तो ये आप सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको कर लीजिए, यहाँ से आपको वर्क फंक्शन मिल जाएगा। और जो आपके वर्क फंक्शन आता है सवाल में वो कितना आता है, 8.5 इलेक्ट्रॉन। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अभी हम पैराग्राफ कर रहे हैं जिसमें दो सवाल है आपके पास, प्रॉब्लम 31 एंड 32। आपको क्या बोला गया कि एक रिजिड रोड है, इस रोड का मास भी m है, इसकी लेंथ कुछ l है, ये रिजिड रोड है, और दो पॉइंट मास है वो इसके एंड्स पे अटैच किए गए। रोड को स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है ना, इस बोर्ड को आप ऐसे मान लीजिए। और क्या हुआ, a rod is struck by a particle of mass m moving with velocity v0 as shown in the figure and assume that the collision is elastic, velocity of the particle just after the collision। ये सब बातें ठीक है, ये तो है बिफोर कोलिजन का ना। अगर आप आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा मान लेते हैं, आफ्टर कोलिजन के बाद में क्या हुआ होगा, यहाँ पे ये वाला एंगल ऐसे 53 है आपके पास, हम मानते हैं कि हुआ क्या कि इसकी वेलोसिटी कुछ बन गई, मान लीजिए आप v1, आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी कितनी बन गई v1, तो इस पे एक्चुअली क्या होगा, कुछ p इंपल्स लगा होगा, तभी इसकी वेलोसिटी में चेंज आया होगा। यहाँ पे भी इस पे ऐसे कुछ p इंपल्स लगता हुआ मान लेते हैं, क्लियर। ये आफ्टर कोलिजन का केस है। पहली इक्वेशन लिखते हैं हम इस वाले पार्टिकल के ऊपर, तो इनिशियल मोमेंटम था mv0, p इंपल्स लगा, फाइनल कितना बन गया mv1, डायरेक्शन हमने यही मान ली। सेकंड अगर आप बात करेंगे तो इस वाले की वजह से देखेंगे तो इस पे अगर आप p इंपल्स लगा होगा तो पूरा सेटअप इज इक्वल टू का मास कितना 3m इनटू में vcm, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको मिल गई। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसकी रोटेशन की इक्वेशन लिखते हैं रोड की। तो रोड की अगर आप रोटेशन की इक्वेशन लिखेंगे तो एंगुलर इंपल्स कितना मिला आपको, एंगुलर इंपल्स मिला p, ये l/2 है आपके पास, हाफ अगर आप देखेंगे तो l/2 हो गया ना, p l/2 और sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4/5। इस वाले पॉइंट के बाद एंगुलर इंपल्स देखा मैंने, तो समझ में आ रहा है p l/2 और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, दैट इज l/2 sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री यानी 4/5 आ गया, इज इक्वल टू i इंटू में ओमेगा। अब टोटल i निकालते हैं, रोड का i कितना है आपके पास ml²/12, इस वाले एंड का कितना, इसका ml²/4, इसका भी ml²/4, तो नेट कितना हो गया ml²/2 मल्टीप्लाई ओमेगा। ये तीन इक्वेशन होगी आपके पास। एक इक्वेशन और बनेगी आपके पास, वो इलास्टिक कोलिजन के हिसाब से बनेगी। अगर आप यहाँ पे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे आप इक्वेशन कि इस इंपल्स की वजह से रोड कैसा रोटेट करना शुरू कर रहा है, ऐसा रोटेट करना शुरू कर रहा है। तो इस वाले पार्टिकल की दो वेलोसिटी है आपके पास में, एक तो इधर vcm की वजह से और एक यहाँ पे आएगी आपके पास दैट इज कितना ओमेगा l/2 और ये वाला एंगल कितना 37। तो फिर आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होना चाहिए बिकॉज ई इज इक्वल टू 1 था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है v0 और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा आपके पास, दिस विल बी vcm प्लस ओमेगा l/2 cos 37। क्लियर? ये वाला एक्सप्रेशन आ गया आपके पास और माइनस v1 ये एक्सप्रेशन आ गया, ये इक्वेशन 4 है। तो वेरिएबल कितने हैं आपके पास में, वेरिएबल में एक आपके पास है p वेरिएबल है, यहाँ पे एक vcm वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हो गए, एक ओमेगा वेरिएबल है, 3 वेरिएबल हो गए आपके पास में, और एक v1 है, 4 वेरिएबल हो गए। तो 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है, आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो v1 की वैल्यू आपके पास आएगी, जो हमें उसकी वेलोसिटी है वो आपको मिल जाएगी, v1 जो मिलेगा दैट इज 103 डिवाइड बाय 422 v0, और जो आपके ओमेगा आएगा वो आएगा 180 v0 डिवाइड बाय 22l 211 है। क्लियर? तो 4 इक्वेशन है, थोड़ा कैलकुलेटिव आप सोल्व कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हम करें प्रॉब्लम नंबर 33 और 34। सवाल में एक इंफॉर्मेशन लिखी है ना, उसके बिना सवाल एक्चुअली होगा नहीं। तो मैं बताता हूँ सवाल में क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तब ये सवाल सही हो जाता। इसमें सवाल बोला क्या गया, यहाँ पे एक मिरर था इनिशियल जिसको यहाँ पे रखा गया था और इस सर्कल में कितनी रेडियस में r = 1 मीटर में ये रोटेट कर रहा है और ये जो इसकी स्पीड है रोटेट करने की वो आपके पास है दैट इज 2 पाई रेडियन पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कर, थीटा कितना होगा 2 पाई इनटू में किसी, और ये हमेशा वर्टिकल रहता है मिरर, तो मिरर जो है हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल। बोला ये वाला पार्टिकल एसेंशियल कर, तो इसको एसेंशियल कर तो कर रहा है, पर कैसे कर रहा है वो सब नहीं पता है। सवाल में गिवन होना चाहिए था कि जो पार्टिकल एसेंशियल कर रहा है इसका टाइम पीरियड और इसके सर्कल का रोटेट होने का टाइम पीरियड क्या होगा आपके पास सेम होगा। तो आप ये बता दें कि इसका भी जो ओमेगा होगा वो कितना होगा 2 पाई होगा। अगर ये कंडीशन होगी तब ये सवाल सोल्व होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर दोनों का ओमेगा सेम होगा, जब ये यहाँ से लेके यहाँ पे पहुंचेगा, मेरे इतने पार्टिकल पे यहाँ से लेके यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से सेटअप आपके पास रहेगा। तो अगर हम इस कंडीशन को मान लें तो वही बताया कि इसका टाइम पीरियड इसके रोटेट करने का टाइम पीरियड सेम है, तो सवाल कैसे प्रोसीड होगा मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको बोला कि जो आपके पास में इमेज है उसका पाथ कैसा होगा। तो देखिए आप ये देखेंगे कि जो किसी भी पोजीशन पे जो इसकी दूरी है, किसी भी पोजीशन पे जो इसकी दूरी है ऑब्जेक्ट की कहां से, मिरर से, तो अगर आप देखते हैं x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा आपके पास, दिस डिस्टेंस इज 2, दिस इज अप टू 2, दिया गया 2 प्लस cos 2 पाई t, इतना आ गया। अगर ये यहाँ पे इमेज कुछ यहाँ पे बन रही होगी, कितनी दूरी बन रही होगी तेरे पास, ये भी 2 cos 2 pi t, हम x कोऑर्डिनेट पर बात कर रहे हैं ना। तो अगर आपके पास ऐसा है तो आप इसे कोऑर्डिनेट बताइए, तो टोटल डिस्टेंस इससे जो होगी वो होगी 4 + 2 cos 2 pi t होगी ना हमारी टोटल डिस्टेंस। इसमें से कितना माइनस कर देते हैं, हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा -2 कर दीजिए आप, इससे -2 करेंगे तो ये इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 2 + 2 cos 2 pi t आ गया आपके पास, इतना सही है। अगर आप y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट यही हाइट होगी, बिकॉज़ जितना ऊपर ये जाएगा उतना ये जाएगा, तो टाइम पीरियड सेम है आपके पास, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दिस इज sin 2 pi t, sin 2 pi t, ये आपके पास x और y है। पाथ की अगर आप बात करेंगे तो पाथ हम निकाल सकते हैं जैसे x - 2/2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये पाथ है। तो पाथ कैसा है आपके पास, सर्कुलर है। फिर इसने बोला सेकंड सवाल में इफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन इज vx एंड vy, यहां पे मेंशन करना चाहिए था किसकी वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी, ये इमेज की वेलोसिटी की बात किया है, तो vx vy है तो इसका रेशियो पूछा, तो vx तो आप निकाल दो, ये तो कोऑर्डिनेट्स ही बता रहा है, इमेज के कोऑर्डिनेट्स बता रहा है आपको, तो इसका vx निकाल दो। vx कितना आएगा आपके पास, vx आएगा -4 पाई cos sin 2 pi t, ये vx आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो, और अगर आप vy को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2 pi cos 2 pi t। अब आप यहां पे इसको सोल्व कर लीजिए, क्या लिखना है vy 2 pi का होल स्क्वायर। यहां से अगर आप देखेंगे vx vy लिख दिया हमने, तो हमने इसको कैसे सोल्व किया, sin स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं हम, तो यहां पे sin स्क्वायर की इसकी वैल्यू आ गई vy डिवाइड बाय 2 pi का होल स्क्वायर, यहां पे कितना आएगा मेरे पास vx डिवाइड बाय 4 pi का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट ये आ जाएगा vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, और यहां पे दिस टर्म विल बी 16 ना ये 4, तो यहां पे 4 बन जाएगा, यहां पे 4 pi स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह की इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। तो
तो अगर आप देखेंगे ऐसे दो ऑप्शंस आपके पास इसमें मैच कर रहे हैं, सी और डी दोनों एक ही जैसे हैं, तो कोई उनमें से आप सही लिख सकते थे। पर दिक्कत ये था कि सवाल में वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए सवाल कंप्लीट नहीं था। प्रॉब्लम नंबर जो आपके पास है पैराग्राफ है, दैट इज 35 एंड 36। इसके अंदर क्या है आपके पास, आपको क्या है ना, टेम्परेचर के हिसाब से सीवी की वैल्यू बदल रही है, ये सवाल में आपको गिवन है, ठीक है। अब इसने क्या बोला सबसे पहले सवाल में, 2 मोल ऑफ H2 इज स्लोली हीटेड। ग्राफ किसके लिए गिवन है आपको, H2 के लिए गिवन है, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ H2 स्लोली हीटेड फ्रॉम कांस्टेंट वॉल्यूम 50 केल्विन टू 550 केल्विन, देन फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड। तो हम लिखेंगे यार जो डेल्टा क्यू आएगा वो आएगा NCV डेल्टा टी। इससे पहले क्या हुआ करता था, पूरे टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर CV सेम रहा करता था, पर अब की बार ऐसा नहीं है। तो हमने बोला सबसे पहले तो हम सबसे पहले वाले टेम्परेचर, फाइनल वाले टेम्परेचर पे निकालते हैं, तो 2, और जब आपका टेम्परेचर 550 केल्विन था, टेम्परेचर कहां से कहां तक, 50 केल्विन से गया कहां पे 550 केल्विन। तो जब 550 केल्विन टेम्परेचर था आपके पास में, उस टाइम पे CV देख लेते हैं, 550 केल्विन पे CV कितना है आपके पास 5/2R। तो मैंने लिखा 5/2R और ये टेम्परेचर कितना हुआ 550 माइनस N CV 50 केल्विन पे कितना है वो देख लीजिए आप, 50 केल्विन पे कितना है 3/2R, 3/2R और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 50। आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, दिस विल बी 2750 ना, 2750R माइनस ये वाली वैल्यू आ गया आपके पास 150R। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास 2600R, 2600R। तो ए ऑप्शन मैच कर गया आपके पास। ये तो हो गया 35 में ना। अगर आप 36 में बात करेंगे, इसने क्या बोला, 2 मोल ऑफ H2 इज स्लोली हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, प्रेशर की बात कर दी, और कहां से कहां तक का टेम्परेचर 50 केल्विन से लेके कितना है आपके पास 4050 केल्विन। तो यार ये भी कर देते हैं, पर यहाँ पे जो डेल्टा क्यू यूज होगा वो कितना होगा, NCP डेल्टा टी यूज होगा ना। तो मैंने लिखा कि जो डेल्टा क्यू आएगा आपके पास, तो N की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, ठीक है। N CP चेक कर सकते हैं 4050 पे, 4050 के टेम्परेचर पे CV की वैल्यू 7/2R, CV की वैल्यू 7/2R, तो CP कितना होगा 9/2R, क्लियर। और टेम्परेचर कितना 4050 माइनस यहाँ पे N, फिर आप चलिए 50 केल्विन पे, 50 केल्विन पे जो CV गिवन है वो 3/2R है, तो CP कितना हो जाएगा 5/2R, और ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना है आपके पास 50, क्लियर। अब आप सोल्व कर लीजिए, ये यहाँ पे ये 2 से साफ हो गया, तो ये वाली वैल्यू आ रही है आपके पास, दिस विल बी 9050 मल्टीप्लाई 9 माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी 250R, क्लियर। आप भी सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36200R। तो सवाल सिंपल था, पर इसमें एक चीज नहीं थी, अभी तक जब भी हम यूज करते थे पूरे टेम्परेचर डिफरेंस में CV सेम रहता था, पर अब की बार ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट था, ठीक है। आपके पास 37 38 में अगर आप देखें तो BIDSC का सवाल है, 2 वेवलेंथ है आपके पास, मतलब मोनोक्रोमेटिक नहीं है आपके पास, 2 वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ ये है और एक वेवलेंथ ये है, दोनों में कोरेस्पोंडिंग इंटरफेरेंस हो रहा है। तो आपको बोला व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन विद मैक्सिमम ऑफ द 2 वेवलेंथ विद ओवरलैप फ्रॉम सेंटर मैक्सिमम। मतलब एक ऐसी पोजीशन बताइए जो मिनिमम दूर हो सेंटर मैक्सिमा से और जहां पे दोनों के मैक्सिमम बन रहे हो, इसका मैक्सिमम बन रहा है, इसका मैक्सिमम बन रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, जो डेल्टा x होता है वो होता है d sin थीटा, dy/d होगा आपके पास। तो अगर इसका मैक्सिमम कुछ बन रहा हो तो वो क्या लिखा जाएगा, m लैम्डा इज इक्वल टू dy/d, और अगर इसका बन रहा हो तो आप कहेंगे n लैम्डा इज इक्वल टू dy/d। और अगर सेम पोजीशन पे है तो y की वैल्यू सेम, बाकी टर्म सेम तो है ही है आपके पास। तो यहां से क्या आएगा आपके पास m लैम्डा 1 इज इक्वल टू n लैम्डा 2, इसको लैम्डा 1 लिख दो, इसको लैम्डा 2 लिख दो। तो यहां से आपके पास कितना आया, m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू लैम्डा 2 6006 डिवाइड बाय 6000, कितना है 1001 डिवाइड बाय 1000। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास में ओवरलैपिंग हो रही होगी ना, उस केस में क्या हो रहा होगा, इस वाले का तो कौन सा लैम्डा होगा आपके पास में 1, सॉरी इस वाले का जो लैम्डा 1 का जो मैक्सिमम होगा वो होगा 1001 मैक्सिमम किसका ऑफ लैम्डा 1, किससे ओवरलैप करेगा आपके पास 1000 मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 2। तो आप दोनों में से किसी की वैल्यू भी आप निकाल लीजिए। तो हमें पता है 1001 मैक्सिमम बनाना है किसका, लैम्डा 1 का। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 6000, और ये किसके बराबर होगा आपके पास में, ये आपके पास डिफरेंस आ गया तो किसके बराबर होगा, ये d sin थीटा, ठीक है। अब sin थीटा अगर थीटा छोटा होगा तो आप sin थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, पर अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर sin थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा sin थीटा की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो 101, ये 6 एंगस्ट्रॉम है ना आपके पास, तो 6000 × 10⁻⁻10
डी कितना है, डी 1 mm है, 1 mm है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 10⁻³ आ जाएगा। क्योंकि टोटल कितना हो गया ये 6, 3 और 3 6, यहाँ पे साफ हो गया, नीचे कितना बच गया 10⁻4 बच गया ना आपके पास। ठीक है, अगर 10⁻4 बच गया तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो 0.6 आ गई। अब ये 0.6 छोटी वैल्यू नहीं है, तो अब आप साइन थीटा को y/d नहीं लिख सकते, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से tan थीटा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास 3/5 ना, और अगर ये 3/5 है साइन थीटा तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 3/4 हो जाएगा तो अब आप इसके बराबर कर सकते हैं, y/d के बराबर कर सकते हैं। और अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे ये जो वैल्यू आती है आपके पास y की, ये कितनी आएगी आपके पास, y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। क्लियर है। 38 में आपसे बोला गया व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन वेयर सेंटर मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर मैक्सिमा वेयर फ्रिंज पैटर्न विल डिसअपियर। कंप्लीटली डिसअपियर तो नहीं होगा ना, कहीं पे ऐसा नहीं है कि दोनों का मिनिमा आ जाए, पर सबसे कम जहां पे आपको दिखाई देगा उस वाले केस में क्या होगा, एक का मिनिमा होगा, एक का मिनिमा होगा और एक का क्या होगा आपके पास मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्टर्बेंस दिखाई दे सकती है। तो मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, अगर देख दो केस बनते हैं, सब मान लेते हैं इसका मैक्सिमा है, इसका मैक्सिमा होगा तो इसका कुछ n टाइम्स होगा, और इसका अगर मिनिमा होगा आपके पास तो ये कितना होगा आपके पास, इसको कुछ बोल दिया, दिस विल बी m/2 इनटू में 6006, वैसे हमने कर दिया। तो इस m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m की वैल्यू आपके पास ओड होनी चाहिए ना, अगर आपको इसका मिनिमा चाहिए, इसका मिनिमा जो उठा रहा है इसका मैक्सिमा उठा रहा है सेम हाइट के ऊपर, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3003। तो आपने बोला n/m का जो रेशियो आया, n/m का रेशियो कितना है 3003 डिवाइड बाय 6000, तो ये वैल्यू कितनी है 1001 डिवाइड बाय 2000। क्लियर। इसका मतलब कभी भी ऐसा संभव ही नहीं है इस वाले केस में कि m की कोई ऐसी ओड वैल्यू आ जाए जिसपे दोनों बराबर हो जाए, बिकॉज़ m की वैल्यू 2000 रहेगी, इस नेक्स्ट में देखिएगा तो ये क्या बन जाएगा 2002 बन जाएगा, ये 4000 बन जाएगा, तो कभी संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा, इसका मिनिमा नहीं होगा। उल्टा करके देखते हैं, अब हम इसका मैक्सिमा बनाते हैं, इसका मैक्सिमा बनाया हमने और इसका क्या बनाया हमने, इसका मिनिमा बनाया। इसका मिनिमा कैसे बनेगा, दिस विल बी m/2 इनटू में 6000, और हमें पता है m की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, ओड होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू कितनी है 3000 आ गई। अब चेक करते हैं बात बन रही है क्या, तो आप देखेंगे n/m इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 6006, तो ये करेंगे तो ये आ गया 1000, ये 202 आ गया आपके पास, और 500 डिवाइड बाय 101, तो बात बन रही है। मतलब क्या होगा, वो ऐसी पोजीशन होगी जहां पे आपके पास में इसका तो ये जो आपके पास में 6006 ये वाला, तो λ1 का क्या होगा आपके पास, कौन सा मिनिमा होगा आपके पास, λ1 का होगा मतलब पार्ट डिफरेंस होगा आपके पास में कितना होगा, दैट विल बी 1001 डिवाइड बाय 2। क्लियर, इतना उसका पार्ट डिफरेंस होगा। इसका आप किसके बराबर कर दीजिए, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे m की वैल्यू पता लगी 1001, तो मिनिमम ये है, उसके बाद में भी हो सकता है इसका 1000 और इसका 2002, पर मिनिमम की बात की है तो हमें सबसे पहले वाला पॉइंट ढूंढना है। तो वहां पे क्या होगा, पार्ट डिफरेंस जो इसका होगा वो होगा आपके पास 1001 डिवाइड बाय 2 λ1। ये पार्ट डिफरेंस आ गया आपके पास, ये किसके बराबर आएगा, d sin थीटा। d की वैल्यू कितनी है 1 mm। आप यहां से पुट कर लीजिए तो sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आया 1001 डिवाइड बाय 2। अच्छा, और λ1 कितना है आपके पास, λ1 है 6000 m स्टॉक 10 टू द पावर -10। यहां से आप sin थीटा निकालेंगे और अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो यहां से जो sin थीटा आता है, अगर sin थीटा आता है, sin थीटा विल टर्न आउट दैट इज 0.3, और यहां से आप इसको tan थीटा निकाल सकते हैं, उसको y/d के बराबर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आंसर आपके पास आता है इसमें, वो आंसर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 31.45 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम लास्ट पैराग्राफ पे हैं, प्रॉब्लम नंबर 39 एंड 40। सवाल सिंपल है, आपको ऐसे बोला गया एक कन्वेयर बेल्ट है, एक कन्वेयर बेल्ट हमने बना दिया और एक कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ पे 20 स्पीड से कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है। आपको बोला गया आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है यहाँ पे, और स्पीड u से इन y डायरेक्शन, यहाँ पे स्पीड u से और y डायरेक्शन के अंदर, ये किसके रिस्पेक्ट है, वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना, ये बात सुनना, ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट है। मतलब ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को ये बोला सीधा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने क्या बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट स्टॉप विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम फिक्स्ड ऑन द बेड। तो हम क्या करते हैं, इस बेड के ऊपर बैठ जाते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं बेड के ऊपर। अगर आप यहाँ पे बैठेंगे बेड के ऊपर तो क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, इस बेड के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इधर भी आ जाएगा आपके पास, क्योंकि इसके ऊपर बैठेंगे तो इसके वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ देंगे, तो आपको नेट वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, इस तरफ दिखाई देगी नेट वेलोसिटी, दैट इज √of u² v²। वो किस किस से मिलके बना, यहाँ पे v था आपके पास और यहाँ पे u था, और ये आपके पास नेट हो गया, ये एंगल थीटा।
तो आपसे बोला गया कहां पे जाके स्टॉप होता है, तो मैंने बोला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाया जा सकता है। तो v स्क्वायर कितना हो गया फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे लगा सी दैट इज फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपके पास, कुछ s हो गया। क्लियर? तो आपके पास जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है यू स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू जी, ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए पार्टिकल है तो ये कुछ ऐसे s दूरी पे जाके रुक गया, और ये आपके पास इधर पॉजिटिव x था, इधर पॉजिटिव y था, तो इस तरफ हमें नेगेटिव काउंट करना पड़ेगा। अगर आप इसके x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, x कोऑर्डिनेट कितना होगा आपके पास s cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा आपके पास s sin थीटा, और नेगेटिव में इसमें से हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। क्लियर? अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए s की वैल्यू तो आपके पास है दैट इज यू स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू जी, और cos थीटा की वैल्यू जो आपके पास आएगी cos थीटा कितना आएगा आपके पास, v बाय अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई अंडर रूट यू स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी मल्टीप्लाई वी, ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट जो आपके पास आएगा वो आएगा अंडर रूट यू स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू जी मल्टीप्लाई यू, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दोनों टर्म्स नेगेटिव होना चाहिए आपके पास, तो कौन सा एक्सप्रेशन मैच कर रहा है इसमें, आपके पास एक्सप्रेशन जो आपके पास है x में ऐसा आएगा, y पॉजिटिव आएगा, जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव आएगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा ना, ऐसा है ना आपके पास। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है, ये x नेगेटिव है और y क्या है आपके पास, पॉजिटिव। तो अगर आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। ठीक, फिर अगर आप देखें प्रॉब्लम नंबर 40 के अंदर, फिर पूछा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल है, आपको पता है कि इसके रिस्पेक्ट में, कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में जो आंसर आपके पास माइनस वी स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू जी, ये x में है। और अगर आप ग्राउंड फ्रेम में निकालने जाएंगे तो कन्वेयर बेल्ट का डिस्प्लेसमेंट और दो जोड़ दीजिए तो वो कितना आएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम कितना लगेगा आपके पास, टाइम आएगा, वेलोसिटी है इतनी और डिवाइड बाय म्यू जी, ये आ गया आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यहाँ पे 2 था ना, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। तो कितना कोऑर्डिनेट आएगा आपके पास, इट इज v अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू जी, ये तो x कोऑर्डिनेट आएगा आपके पास ग्राउंड फ्रेम में, और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा आपके पास, तो सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। इस हिसाब से 31 का b और 40 का c था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।